मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, मुनव्वर रहमान आपकी खिदमत में हाजिर है। आज का उन्वान कुरान मजीद की बेहुरमती आपके सामने पेश करने की जुर्रत कर रहा हूँ। आज मैं आपको बताऊंगा दुनिया के वो ममालिक जहाँ कुरान मजीद को सुनना, पढ़ना, पढ़ाना या अपने पास रखना भी जुर्म समझा जाता है। कई एक ममालिक तो ऐसे हैं जो पाकिस्तान के साथ दोस्ती का दम भरते हैं। आपने भी टीवी और सोशल मीडिया पर ज़रूर सुना होगा। अक्सर बड़े और छोटे ममालिक ये कहते हैं कि हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, पाकिस्तान पर हम कोई आंच नहीं आने देंगे। ये मेरा मानना है नाजरीन, ये ममालिक अपनी सर्वाइवल के लिए पाकिस्तान को अपने साथ मिला रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान एक एटमी ताकत है और पाकिस्तान की जोग्राफी हैसियत बहुत अहम है। चलें, वीडियो का आगाज़ करने से पहले आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि वीडियो में कोई कमी बाकी तो नहीं रह गई। कुरान पाक अल्लाह की वो किताब है दोस्तों, जो बच्चे की पैदाइश से लेकर उसके मरने तक जीने का ढंग सिखाती है। ये वो किताब है, इस किताब के ज़रिए इंसानियत को रहनुमाई मिलती है। ये वो किताब है जिसने अंधेरों में नूर पैदा किया। इस किताब ने जालिमों को झुकना और मजलूमों का साथ देना सिखाया है। मगर अफसोस, आज यही कुरान मजीद, जिसको कई मुल्कों में जलाया जाता है और कभी छीना जाता है और कभी कुरान मजीद सुनने वालों को उम्र कैद कर दिया जाता है और पढ़ने वालों को सजाए मौत। क्या आप जानते हैं कि इस वक्त दुनिया के कई ममालिक में कुरान मजीद पर मुकम्मल पाबंदी लगाई जा चुकी है और कई एक ममालिक में कानूनी नहीं बल्कि अपने सिक्योरिटी एहलकार्स के जरिए मारा पीटा जाता है, यहाँ तक के गोली मारकर शहीद कर दिया जाता है, जो हमारा दोस्त मुल्क कहलाता है। ये तो सब जानते हैं कि चीन हमारा साथ क्यों देना चाहता है। ये 1970 या 1980 का दौर नहीं है दोस्तों, आज गूगल की दुनिया है। सब जानते हैं ये 2025 है। इस दौर में 80% दुनिया के लोग AI और ChatGPT देखते हैं और सोशल मीडिया के लाखों नहीं, हजारों नहीं, करोड़ों और अरबों फॉलोअर्स ये खबरें दुनिया भर में फैला रहे होते हैं कि चीन अब सुपर पावर बनने की ख्वाहिश रखता है। इस मौजू पर बहुत जल्द एक वीडियो बनाएंगे ताकि मजीद लोगों को भी आगाही हो। चलें, हम बात कर रहे थे चीन हमारा करीबी दोस्त है। अगर हमारा करीबी दोस्त है तो चीन में बसने वाले मुसलमानों पर जबर क्यों करता है? ये देखिए, चीन में तिलावत सुनने पर 10 साल की कैद होती है। मुसलमानों के घरों से कुरान मजीद जब्त कर लिए जाते हैं। यहाँ तक के अरबी रस्मुल खत भी ममनू है। इस्लाम से मोहब्बत करने वाले मुसलमान चीन के कानून से डर डर कर जिंदगी गुजारते हैं। चीन ने शिनजियांग सूबे में लाखों मुसलमानों को नजरबंद कर रखा है। उन्हें ट्रेनिंग देने के नाम पर कैद खानों में रखा गया है। ये खबरें तो पिछले 3 साल से सामने आ रही थी। पहली बार शिनजियांग सूबे में मुसलमानों के लिए बने नजरबंदी शिविर के भीतर की तस्वीरें दुनिया के सामने हैं। इस तरह इंडिया, भारत जो हमारा पड़ोसी मुल्क है और अपने आप को सेकुलर मुल्क कहलाता है, इंडिया के कई सूबों में मदरसों पर पाबंदी है। गांव रक्षक की तंजीमें कुरानी क्लासें बंद करवा रही हैं और इंडियन हुकूमत खामोश तमाशाई हैं। दिल्ली के दंगों में कुरान की बेहुरमती की गई।
مسلمان اسکولوں میں اسلامی کتابیں پڑھانے پر پابندی ہے۔ اگر ہم بات کریں سویڈن کی، باقاعدہ عدالت سے اجازت لے کر قرآن پاک کو جلایا گیا ہے، جو پولیس پروٹیکشن کے ساتھ قرآن مجید کی بے حرمتی کی گئی ہے۔ آج بھی مسلمانوں کی مسجدوں پر حملے کیے جاتے ہیں۔ آزادی اظہار کا نام لے کر سویڈن میں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے۔ freedom of performance, I mean, that's just not happening. But this is not the first such instance in the country. Just in January, Rasmus Paludan, leader of Danish far-right political party Hardline, had burnt the Muslim holy book outside Turkey's embassy. Turkey then suspended talks with Sweden, further complicating the latter's shot at NATO membership. Several Arab countries, including Saudi Arabia, Jordan and Kuwait, had also denounced the incident earlier this measures year. in place through Treasury so that they got another £11.3 million to tackle enforcement. Mr. Speaker, can I thank the Minister for her answers to the questions, and ever mindful that house building is important, development opportunities are critical for the future as well. So with developers being charged more and more, ڈنمارک میں قرآن سوزی کے واقعات بار بار ہوتے ہیں۔ حکومت کی طرف سے اظہار آزادی کا دفاع کیا جاتا ہے، عوامی مقامات پر قرآن پاک کی توہین کی جاتی ہے۔ آپ فرانس بھی دیکھ سکتے ہیں، مدارس اور اسلامی اداروں پر پابندی ہے۔ اگر مسلمان آپس میں قرآن مجید ایک دوسرے کو تقسیم کریں تو فرانس کی پولیس ان پر چھاپے مارتی ہے اور عدالتیں مسلمان پر بھاری جرمانے سناتی ہیں۔ فرانس میں عورتوں کے نقاب پہننے پر پابندی ہے۔ اگر کسی طلبہ سے اسلامی کتابیں کسی اسٹوڈنٹ کے بیگ سے نکل جائیں تو اسے اسکول سے نکال دیا جاتا ہے۔ ناروے میں بھی اسلام دشمنی بہت زیادہ پائی جاتی ہے۔ مدارس اور اسلامی ادارے کو خطرہ سمجھا جاتا ہے اور مسلمانوں پر کھلے عام حملے کیے جاتے ہیں۔ نیدرلینڈ اپنے آپ کو گریٹ ورلڈز کہلاتے ہیں۔ یہاں کے سیاستدان قرآن پر پابندی کے حق میں ہیں اور اسلامی کتابیں پبلکلی بین قرار دی جا چکی ہیں۔ امریکہ نام نہاد انسانیت کا ٹھیکیدار بنتا ہے۔ فلوریڈا اور ٹیکساس میں قرآن پاک جلانے کی تقاریب کرتا ہے۔ امریکہ کے کچھ ریاستوں میں مسلم کمیونٹیز پر سخت نگرانی کی جاتی ہے۔ کینیڈا جیسے ملک میں بھی اسلاموفوبیا کے بڑھتے ہوئے واقعات پائے جاتے ہیں۔ کینیڈا میں بھی سیاستدان قرآن کے خلاف تبصرہ کرتے ہیں، پبلک اسکولوں میں اسلامی تعلیمات پر تنقید کرتے ہیں۔ اسرائیل بھی مسجد اقصی میں تلاوت کرنے پر پابندی لگا بیٹھا ہے۔ قرآن مجید پڑھنے والوں پر ربر کی گولیاں برسائی جاتی ہیں۔ فلسطینی بچوں سے قرآن مجید چھین لیا جاتا ہے۔ فلسطینی بچوں پر ظلم کیا جاتا ہے۔ اگر ہم بلغاریہ کا ذکر کریں تو یہاں قرآن پاک کو انتہا پسند مواد سمجھا جاتا ہے۔ مساجدیں بند کرا دی جاتی ہیں۔ عربی زبان کی تعلیمات پر روک ٹوک کی جاتی ہے۔ وسطی افریقہ میں بھی عیسائی ملیشیا کے مسلمانوں پر ظلم کی یلغار کی جاتی ہے۔ یہاں پر بھی قرآن پاک کو نظر آتش کرنے کے واقعات ہوتے رہتے ہیں۔ اسلامی لباس اور اسلامی کتابوں پر سخت پابندیاں عائد کی جا چکی ہیں۔ شمالی کوریا میں کم جونگ il کی حکومت ہے۔ یہ سپریم لیڈر اپنے آپ کو بادشاہ سمجھتا ہے۔ یہ سپریم لیڈر قرآن پاک کو اپنے ملک میں دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا۔ یہ اپنی عوام پر ظلم کرتا ہے اور خاص طور پر خفیہ پولیس کے ذریعے مسلمانوں کے گھروں پر چھاپے مارتے ہیں، اور کسی مسلمان کے پاس اسلامی کتاب بھی مل جائے تو پورے خاندان کو عمر قید کی سزا سنا دی جاتی ہے اور اس کے گھر کے سربراہ کو
गोली मार दी जाती है। दुनिया भर में कुरान मुखालिफ कवानीन पास हो चुके हैं। यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम से मुताल्लिका वीडियोस पर पाबंदी लगाई जा चुकी है। कई मगरबी मुल्कों में कुरान ऐप्स ब्लॉक कर दिए गए हैं। हज और उम्रा जाने वाले मुसलमानों के बैग से कुरान मजीद और इस्लामी किताबें जब्त कर ली जाती हैं। चलें आखिर में हम बात करते हैं उम्मत मुसल्लमा खामोश क्यों है। ये उम्मत जो 50 से ज़ायद मुस्लिम ममालिक हैं, जब कुरान मजीद को जलाया जाता है तो ये खामोश तमाशाई क्यों बने रहते हैं। ये मुस्लिम ममालिक ना तो कोई एहतजाज करते हैं और ना ही कोई सख्त सिफारती इक़दामात। क्या हमारा ईमान सिर्फ बयानबाजी की हद तक रह गया है। इन 50 इस्लामी ममालिक में 12 से 15 ऐसे ममालिक हैं, अगर वो चाहें तो मगरबी ममालिक के गले में ऐसा फंदा डाल सकते हैं कि आइंदा किसी भी मगरबी ममालिक में कुरान मजीद की तौहीन करने की जुर्रत ही पैदा नहीं हो सकती। उठो मुसलमानों, ये कुरान मजीद तुम्हारी किताब है। यही वो किताब है जो तुम्हारी शनाख्त है। ये तुम्हारे रब का कलाम है। इस किताब पर हमला तुम्हारी ज़ात पर हमला है। इस कुरान पाक को अल्लाह ने जिब्रील अलैहिस्सलाम के ज़रिए हमारे प्यारे नबी जो आखिरी नबी हैं, जो रहमतुल लिल आलमीन हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में उतारा है। ऐ मुसलमानों, तुम्हें इम्तहान में डाला गया है। इस कुरान मजीद की हिफाजत करो। कुरान पाक की बेहुरमती करने वालों का मुहासबा करो। ये अल्लाह का वादा है। कुरान मजीद की हिफाजत क़यामत तक मैं खुद करूँगा और अल्लाह का वादा सच्चा होता है। मुनव्वर रहमान को इजाज़त दें, फिर मिलेंगे आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियो में। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर करें, कमेंट में ज़रूर बताएं हमारी वीडियो आपको कैसे लगती है। अपने माँ बाप, बहन भाइयों, रिश्तेदारों, दोस्तों और पड़ोसियों का ख्याल रखें। अल्लाह हमारा और आपका हामी और नासिर हो।